अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का बेसिक भी आपको मालूम नहीं। स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, शेयर को हम कैसे और कहां खरीद बेच सकते हैं, नहीं मालूम तो डोंट वरी, इस वीडियो में स्टॉक मार्केट की पूरी एबीसीडी आपको मालूम हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट की शुरुआत आईपीओ से होती है। आईपीओ क्या होता है वो भी जान जाएंगे। तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ की है और वो 300 करोड़ की फैक्ट्री बनाना चाहती है, लेकिन उसके पास 300 करोड़ रुपए कैश में नहीं है। 1000 करोड़ तो कंपनी की वैल्यू है, पर कैश कंपनी के पास नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर कंपनी के पास दो ऑप्शन है 300 करोड़ लाने के लिए। पहला तरीका यह है कि कंपनी लोन ले सकती है, बैंक लोन, जहां पर उसे अपनी कंपनी को भी गिरवी रखना पड़ सकता है और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका भी कंपनी के पास है जहां से कंपनी 300 करोड़ रुपए ला सकती है, और वो दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी 1000 करोड़ की जो कंपनी है उसका छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टर को बेच दे 300 करोड़ का, और ऐसे में कंपनी के पास 700 करोड़ का हिस्सा रह जाएगा। अब कंपनी वो 300 करोड़ का हिस्सा या तो किसी बड़े इन्वेस्टर को बेच सकती है, या फिर वो कंपनी 300 करोड़ का हिस्सा पब्लिक को बेच सकती है। और यहाँ पर मान लीजिए कंपनी 300 करोड़ का हिस्सा पब्लिक को बेचना चाहती है, तो पब्लिक को बेचने के लिए ही कंपनी यहाँ पर एक आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी यहाँ पब्लिक को ऑफर कर रही है कि वो 300 करोड़ का जो हिस्सा है वो पब्लिक उसे खरीद ले। तो कंपनी ने आईपीओ के थ्रू पब्लिक को ऑफर रखा कि 300 करोड़ का हिस्सा खरीद लीजिए, और पब्लिक के माइंड में भी ये होगा कि कंपनी फैक्ट्री बना रही है, प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट पब्लिक को भी मिलेगा। तो कंपनी एक को तो 300 करोड़ का हिस्सा बेचने से रही, और ना ही पब्लिक 300 करोड़ का हिस्सा अकेले खरीद सकती है। तो कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगी 300 करोड़ को, और वही छोटे छोटे हिस्सों में जो डिवाइड किया जाएगा 300 करोड़ को, वही शेयर कहलाएंगे। अब मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 10 करोड़ शेयर निकालेगी, तो अब एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो एक शेयर की वैल्यू के लिए आपको 300 करोड़ को 10 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपए। तो एक शेयर कंपनी का 30 रुपए का होगा, जिसके लिए वो आईपीओ लेकर आ रही है। तो कंपनी 30 रुपए वाले 10 करोड़ शेयर लेकर आती है, और वो 10 करोड़ शेयर मार्केट में निकालेगी। तो बेसिकली ये हुआ कि कंपनी आईपीओ के थ्रू एक हिस्सा बेच रही है, 300 करोड़ का हिस्सा बेच रही है, जिसे कंपनी ने 10 करोड़ शेयर में डिवाइड कर दिया है, और वो 10 करोड़ शेयर मार्केट में निकाले हैं। एक शेयर की वैल्यू 30 रुपए है, और अब क्या है, जब 30 रुपए की वैल्यू है तो पब्लिक भी आसानी से इन्वेस्ट कर पाएगी इसमें, और इस कंपनी के शेयरों को खरीद लेगी। तो ऐसे में कंपनी के पास भी 300 करोड़ आ जाएगा, जिससे वो फैक्ट्री बनाएगी, और 30 रुपए का शेयर है तो पब्लिक में से हर कोई आसानी से इसमें इन्वेस्ट भी कर सकता है। लेकिन जब बात आईपीओ की होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर की होती है, तो यहाँ पर आप एक शेयर को नहीं खरीद सकते। बाद में तो आप एक शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन जब आईपीओ की बात होती है ना शुरुआत में, तो आपको एक शेयर नहीं खरीद सकते, बल्कि आपको लॉट में शेयर खरीदने होते हैं। तो आईपीओ में लॉट की फॉर्म में शेयर खरीदे जाते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर कंपनी ने 500 शेयर का एक लॉट बना दिया है, और अगर आपको कंपनी का शेयर खरीदना है तो आपको 500 शेयर का लॉट खरीदना होगा, यानी 500 शेयर मल्टीप्लाई करेंगे, एक शेयर 30 का है तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आपको 15,000 रुपए देने होंगे इस कंपनी के शेयर के लॉट को अप्लाई करने के लिए। तो फिर इस तरीके से आपके पास 500 शेयर आ जाएंगे इस कंपनी के 30 रुपए वाले एक लॉट के हिसाब से। इसी तरह बाकी पब्लिक में से कोई 4 लॉट खरीद रहा है, कोई 10 लॉट खरीद रहा है, कोई 15 लॉट खरीद रहा है, तो अलग अलग तरीके से कंपनी के सारे शेयर बिक जाएंगे, और पब्लिक भी कंपनी की हिस्सेदारी को इस तरीके से खरीद लेगी, और कंपनी का 300 करोड़ का हिस्सा आसानी से बिक भी जाएगा। और फिर जब ये कंपनी का हिस्सा बढ़ता है, शेयर का प्राइस बढ़ता है, तो पब्लिक को भी प्रॉफिट होता है। तो अब मान लीजिए एक पर्सन ने 2 लोट खरीदे इस कंपनी के, यानी कि 15,000 का एक लोट, 15,000 का दूसरा लोट, तो 30,000 रुपए के शेयर एक बंदे ने इस कंपनी के खरीदे हैं, 2 लोट खरीदे, और कुछ समय बाद वो पर्सन इस शेयर को बेचना चाहता है। अब वो कंपनी को वापस बेचने जाएगा तो कंपनी तो शेयर को नहीं लेगी, क्योंकि उसने तो फैक्ट्री में पैसा लगा दिया, कंपनी के पास तो पैसा नहीं है। तो अब क्या होगा, कोई दूसरा पर्सन है, वो चाहता है कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीद लूं, क्योंकि ये कंपनी आगे और ज्यादा बढ़ने के चांसेस कंपनी के। लेकिन दोनों ही पर्सन को नहीं पता कि उसको किससे बेचना है, और जो पर्सन खरीदना चाहता है उसे किससे खरीदना है। तो इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है स्टॉक मार्केट, जहां पर आप और हम जैसे लोग इन्वेस्टर मिलते हैं और एक दूसरे को आपस में कंपनी के शेयर बेचते हैं। यानी स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये वैसे ही जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी और बेची जाती है, ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है।
अब सवाल है कि स्टॉक मार्केट में तो शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को मैनेज कौन करता है? तो स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए दो एक्सचेंज है। आपने नाम सुना होगा एनएससी का और बीएससी का। यही वो दो स्टॉक एक्सचेंज हैं जो स्टॉक मार्केट को मैनेज करते हैं और इन्हीं दो एक्सचेंज पर शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नया स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। तो एनएससी और बीएससी के जरिए ही लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट एनएससी और बीएससी पर जाकर शेयर खरीद बेच नहीं सकते। एनएससी और बीएससी पर आप जाएंगे तो वो कहेगा कि ब्रोकर के थ्रू आओ। आप किसी ब्रोकर के थ्रू आएंगे तभी आपको शेयर दिए जाएंगे या फिर शेयर आपके बेचे जाएंगे, क्योंकि एनएससी और बीएससी पर डील तो होती है लेकिन ब्रोकर के थ्रू होती है। तो आपको ब्रोकर रखना है, उससे कहना है कि एनएससी बीएससी से शेयर खरीद कर दो, तो इसके बाद जो ब्रोकर है वो एनएससी बीएससी से आपको शेयर खरीद कर देगा। और शेयर बेचने के लिए भी आपको ब्रोकर के पास ही जाना होगा, यानी आप डायरेक्ट एनएससी बीएससी से शेयर खरीद बेच नहीं सकते, इसके लिए आपको ब्रोकर के पास जाना ही होगा। और ये ब्रोकर जो है कोई छोटे मोटे एजेंट नहीं है, बल्कि इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको शेयर बेचने में और खरीदने में मदद करती हैं। तो ये ब्रोकर कौन है? तो ब्रोकर का एग्जांपल दे तो जिस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ये सभी जो है ब्रोकर ऐप हैं जिसके जरिए आप शेयर खरीद भी सकते हैं और शेयर बेच भी सकते हैं। तो अगर आप शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आपको ब्रोकर के पास जाकर अकाउंट खुलवाना होगा, और जो अकाउंट खुलवाएंगे उसी को कहा जाता है डीमेट अकाउंट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है या स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कुछ भी करना है, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और ये डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर ऐप पर जाकर खुलवा सकते हैं। कौन सा डीमेट अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको बताया गया है कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे बेस्ट रहेगा। और जब डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो उसके बाद इन ब्रोकर ऐप ने जो है अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है या फिर वेबसाइट बनाई हुई है, जहां पर जाकर आप शेयर खरीद भी सकते हैं और शेयर बेच भी सकते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि भले ही आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन जो आप शेयर खरीदेंगे वो एनएससी और बीएससी से ही खरीदे जाएंगे, क्योंकि एनएससी बीएससी आपको डायरेक्ट शेयर नहीं देगा बल्कि ब्रोकर के थ्रू देगा। और ब्रोकर्स एप्लीकेशन कौन कौन सी आप देख सकते हैं, ये सारी ब्रोकर एप्लीकेशन है। अब आगे बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा शेयर खरीदना है, स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आपने सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स, ये दोनों ही इंडेक्स होते हैं और इन इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है, जिसमें स्टॉक मार्केट के 50 बेस्ट स्टॉक होते हैं। वहीं सेंसेक्स 30 स्टॉक्स का होता है, जिसमें 30 बेस्ट स्टॉक्स सेंसेक्स के अंदर होते हैं। जो सेंसेक्स है वो बीएससी का इंडेक्स होता है और जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का इंडेक्स होता है। और आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि निफ्टी गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें जो एवरेज है वो ज्यादातर स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है निफ्टी गिर रहा है, यानी मार्केट गिर रही है। वहीं अगर कहा जाता है कि निफ्टी बढ़ रहा है, तो यानी कि जो 50 स्टॉक्स है उनका जो एवरेज है, ज्यादातर स्टॉक उसमें से बढ़ रहे हैं, यानी कि मार्केट बढ़ रही है। ऐसा आपने जरूर सुना होगा। तो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को देखकर ही कहा जाता है कि मार्केट घट रही है या बढ़ रही है। तो आप गूगल पर डालेंगे निफ्टी तो आप देख सकते हैं, अगर ये मार्केट बढ़ रही है तो ग्रीन में आपको दिखाई देगा, अगर मार्केट डाउन है तो रेड में आपको दिखाई देगा, यानी कि मार्केट गिर रही है। इसी तरीके से सेंसेक्स का है जो बीएससी का इंडेक्स होता है, जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं, उसका भी एक अलग से इंडेक्स है। अगर वो सेंसेक्स बढ़ रहा है तो ग्रीन में आपको दिखाई देगा, यानी मार्केट बढ़ रही है, और अगर डाउन है तो रेड में आपको दिखाई देगा, यानी कि मार्केट डाउन है। इसके अलावा आपने बैंक निफ्टी भी सुना होगा। ये बैंकों का इंडेक्स होता है जिसमें टॉप के 12 बैंक होते हैं। और अगर कहा जाता है कि बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो यानी कि ये जो 12 बैंक है इनमें से ज्यादातर बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कहा जाता है कि बैंक निफ्टी गिर रहा है, यानी कि जो 12 बैंक है टॉप के, उनमें से ज्यादातर शेयर जो है उनके गिर रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट की आपने कुछ बेसिक टर्म भी सुनी होगी, जिसमें कहा जाता है कि मार्केट बुलिश है। बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट बढ़ रहा है। वही दूसरा टर्म है कि साइडवेज। अगर कहा जा रहा है कि मार्केट साइडवेज है, यानी कि मार्केट ना तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि जो प्राइस था वही उसके आसपास ही प्राइस है। और अगर कहा जाता है कि मार्केट बियरिश है, तो इसका मतलब है कि मार्केट गिर रही है। तो ये बेसिक टर्म्स जो हैं ये भी मार्केट स्टॉक मार्केट के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा स्टॉक्स को अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्रीज में भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि आईटी सेक्टर, यानी कि जितने भी आईटी के स्टॉक्स हैं उन्हें आईटी सेक्टर कहा जाता है। इसके अलावा सुना होगा आपने, कहा जाता है बैंकिंग सेक्टर या फिर डिफेंस सेक्टर। तो जितने बैंक के स्टॉक्स हैं उन्हें बैंकिंग सेक्टर कहा जाता है, और जितने डिफेंस के स्टॉक्स हैं उन्हें डिफेंस सेक्टर कहा जाता है। तो ये टर्म्स भी यूज होती है स्टॉक मार्केट में। तो आसानी से समझने के लिए इस तरह भी स्टॉक्स को अलग अलग कंपनियों को इन बेसिक टर्म में डिवाइड किया गया है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और भी कई तरह के अलग अलग सेक्टर
इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं ताकि आसानी से स्टॉक्स को समझा जा सके। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या तरीके हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। कई लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है। यानी कि आपने एक बार पैसा डाला और पैसा डालकर आप भूल गए कई सालों तक। वही कुछ लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग के भी कई तरह के टाइप होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो ये कई तरह के ट्रेडिंग के टाइप्स हैं, जिसके बारे में पूरे तरीके से हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो कई लोग जो है ट्रेडिंग करके भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक या शेयर 20 रुपए में खरीदा और उसे 25 रुपए में बेच दिया, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। या फिर आपने 20 रुपए में खरीदा और मार्केट गिरी तो आपको 18 रुपए में बेचना पड़ा, तो आपको 2 रुपए का लॉस हो गया। तो यही चीज जो है ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर सीखकर ट्रेडिंग करोगे तो आपको छोटा नुकसान होगा, नुकसान के कम चांस होंगे, प्रॉफिट के ज्यादा चांस होंगे। बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है स्टॉक मार्केट में। और आंखें बंद करके ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना, सोच समझकर ट्रेडिंग करनी है, एनालाइज करके स्ट्रेटेजी लगाकर ट्रेडिंग करनी होती है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि अब स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है। जो बेसिक चीजें हैं स्टॉक मार्केट की, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।